को जो है अभद्र शब्दों का प्रयोग किया हमारे खिलाफ। देखिए, मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ। इन पांचों ने ही देखते के साथ ही पांचों ने मेरे पापा को जो है घेरा, मेरे पापा के साथ मारी पिटाई करी और हमको जो है अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। मेरे यहाँ ईंट लगी हुई है, पथराव किया इन लोगों ने, छत पे से ही चढ़ के पथराव किया, ईंटें बरसाई। तरफ से फायरिंग हुई है, एक बंदा इसमें घायल है, पत्थरबाजी हुई है, एक गोली सामने खाली पड़ी हुई है। ये सर हमें तो पता नहीं, हम तो यहाँ पास यहाँ घर पड़े हैं। सारा गेट बंद था, हम सर यहीं बैठे हुए थे, एकदम ईंट पत्थर सब दिन चला यहाँ पर। हम लोग बंद थे और हमारे ईंट पत्थर उन लोगों ने ईंट पत्थर चलाया जी। गेट बंद था, इसलिए कम से कम 50 आदमी मेरे घर पे चढ़ के आए। ये हमारे साथ होगा। वो क्या नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस वक्त हम मुस्तफाबाद विधानसभा में खड़े हैं और ये थाना करावल नगर आता है। यहाँ गली नंबर 6 में इस वक्त एक वारदात होती है जिसमें दो परिवारों के आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, जिसमें पथराव होते हैं एक दूसरे के ऊपर और यहाँ पे साथ ही साथ फायरिंग होती है। 2 राउंड यहाँ फायरिंग की बात आ रही है, जिसमें से एक गोली इस वक्त वहाँ पड़ी हुई है और दूसरी गोली एक व्यक्ति को उसके पैर में लगती है। उसकी इस वक्त घायल अवस्था में उसको पास के ही जग प्रवेश हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मगर यहाँ पे जो निकल के आ रहा है कि यहाँ पे कुछ जातिवाचक शब्दों को लेके और इस तरह के कमेंट को लेके यह विवाद बढ़ता है और उसके बाद यहाँ पे दोनों ही पक्ष आमने सामने आते हैं। 23 तारीख को ही पहले मामला निकल के आता है जिसमें लड़ाई झगड़ा होता है, मार पिटाई होती है और आज 26 तारीख को भी करीब 8:30-9 बजे के आसपास ये मामला निकल के आता है कि जहाँ पे यहाँ फायरिंग होती है, पत्थरबाजी होती है और अपने अपने आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि हमारे को जातिवाचक सूचक शब्द बोले जाते हैं, हमारे को यहाँ पे मारा पीटा जाता है, धमकाया जाता है और कहा जाता है कि आपको इस इलाके में रहने नहीं देंगे। वो वाल्मीकि समाज से आते हैं। और दूसरा पक्ष कह रहा है, जो कि यादव समाज से आता है, वो कह रहे हैं कि हमारे घर पे पत्थरबाजी की गई है, हमारे घर पे आके अटैक किया गया है, 50 से 60 लोग आते हैं और पहले भी हमारे साथ ऐसा किया गया है। अब हकीकत क्या है, यह तो इन दोनों पक्षों से बात करने पे ही पता चला कि आखिर मामला क्या है। मगर पुलिस यहाँ करावल नगर थाने की पहुँच चुकी है, या फोरेंसिक टीम और क्राइम टीम मौके पे इस वक्त पहुँच चुकी है और आगे की जांच चल रही है। देखिए, थाना करावल नगर के अंतर्गत यह विधानसभा मुस्तफाबाद है और गली नंबर 6 यह प्रेम विहार है और यहाँ पे पत्थरबाजी आपस में और कहीं ना कहीं यहाँ फायरिंग की खबर आती है, जिसमें 1 से 2 राउंड गोली चलने की बात आती है, जिसमें एक व्यक्ति घायल बता रहा है। और ये देखिए, ये पत्थर यहाँ पे मकान पे ये पड़े हुए हैं। अब दोनों पक्षों से यह एक परिवार का एक पक्ष का घर है, जिनसे हम बात करने की कोशिश की, उन्होंने अपना पक्ष रखा और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि उनके ऊपर, उनके बच्चे के ऊपर फायरिंग हुई है जिसमें गोली चली है। यहाँ पे हम आपको दिखा दें, ये देखिए, ये वो 1 राउंड गोली यहाँ पे आपके सामने है और दूसरा यहाँ पे थाना करावल नगर के जो अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी, वो सभी मौजूद हैं। फोरेंसिक टीम और क्राइम टीम इस वक्त मौके पे पहुँचने वाली है और इस वक्त देखिए पूरी गली में, गली नंबर 6 में यहाँ इस वक्त प्रेम विहार में क्या हालात है आप देख सकते हैं। इस गली में 2 परिवारों के बीच में यहाँ पे पहले बताया रहा है कि कई दिन से लड़ाई झगड़े चल रहे थे। 23 तारीख को भी लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे आज पत्थरबाजी और फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक व्यक्ति जिसकी यहाँ पे फायरिंग में पैर में गोली लगी है और कहीं ना कहीं वो इस वक्त घायल है। जीटीवी यहाँ जग प्रवेश हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वहाँ उनको ले जाया गया है। मगर इस वक्त क्राइम टीम और पुलिस की टीमें यहाँ मौके पर हैं। ये देखिए, इस वक्त आप देख सकते हैं पूरी गली में इस बात को लेके, इस झगड़े को लेके लगातार चर्चाओं का जोर यहाँ पे दौर चल रहा है और पुलिस यहाँ मौके पे है और पूरी गली में इस खबर को लेके हंगामा है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि दोनों पक्ष, ये दोनों ही एक ही गली के रहने वाले लोग हैं और उसमें एक पक्ष के आरोप है कि उनके ऊपर फायरिंग हुई है और पत्थरबाजी हुई है। दूसरे पक्ष का आरोप है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमें तो हमारे घर पे आके पत्थरबाजी की गई है। हम दोनों ही पक्षों से बात कर रहे हैं और दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है। मगर यहाँ पे थाना करावल नगर का ये मामला आता है और यह
इस वक्त गली नंबर 6 का मामला है, जहां पुलिस इस वक्त पहुंच चुकी है मौके पे और इस वक्त क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम आने वाली है मौके पे। और आप देख सकते हैं लगातार यहां पे जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस मामले की तह तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ के आसपास के जो सीसीटीवी हैं वो खंगाले जा रहे हैं और जो आरोपी है उस पर कार्रवाई की बात होगी। मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पक्ष ये है जिनके इस घर के परिवार के आरोप लग रहे हैं कि उनके ऊपर फायरिंग की गई, उनको मारा पीटा गया है, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि उनके द्वारा उनको यहाँ पे उनको मारा पीटा गया है, उनके साथ यहाँ पे पत्थरबाजी की गई उनके दरवाजे पे। अब दोनों से हम बात करते हैं और पूरा मामला क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। मेरा नाम राजा है और मैं प्रवीण जी का, मेरे पापा है प्रवीण जी। हाँ। और ये परसों सुबह की बात है, मेरे पापा सुबह शेविंग कराने के लिए जा रहे थे और शेविंग कराने के दौरान उसी दौरान इन्होंने, ये 3 भाई हैं, मुकुल, लवली, मतलब मुकुल का नाम ही लवली है, और कमलेश और विशाल, ये 2 ये सगे भाई हैं और कमलेश इनकी बुआ का लड़का है। हाँ। इनके साथ साथ 2 लड़के और थे जिनको मैं नहीं जानता। इन पांचों ने ही देखते के साथ ही 5 ने मेरे पापा को जो है घेरा, मेरे पापा के साथ मारी पिटाई करी और हमको जो है अभद्र शब्दों का प्रयोग किया हमारे खिलाफ। देखिए मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ और इन्होंने मुझे, आप समझ सकते हैं, चूड़ा भंगी कह करके इन्होंने हमें जो है तंग कर रखा काफ़ी दिनों से। ये बातें पिछले 1 साल से चल रही हैं। हम आना जो है ना, जब हमारा घर जो है इधर है, इनका घर पास पड़ता है गली के कोने से, तो हमें जाना इधर से ही पड़ता है। तो इसी जाते दौरान कभी इधर जाते टाइम कभी आते टाइम ये हमारे खिलाफ अभद्र शब्दों का उपयोग करते हैं हमारे खिलाफ। तो यही सब बातें चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, जो है कहाँ सुनी कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन परसों की मैं बात स्टार्ट करता हूँ, परसों से ही मैं आता हूँ आपके पास। परसों को इन्होंने मेरे पापा के साथ मार पिटाई करी। जैसे ही मैं बाहर से आया और मैंने देखा कि मेरे पापा के साथ मार पिटाई हो रही है, तो मैं भी वहाँ गया उन देखने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए गया। लेकिन मेरे वहाँ पे पहुँचने से पहले ही इसका जो भाई है कमलेश बुआ का लड़का, वो मेरे पास आता है। इन्होंने मेरे को मारा, पीटा, मेरे पापा को भी पीटा इन्होंने, और जो है इन्होंने तुरंत के तुरंत लाठी और डंडे बरसाने चालू कर दिए। लवली मुकुल नाम से, उन्होंने मेरे ऊपर अद्धा उठाया और मारने की कोशिश करी। वो तो मेरे चाचा पीछे से आ गए और उन्होंने मुझे बचाया। ये बात परसों की है। लेकिन आज शाम की मैं अगर बात करूं तो आज शाम के टाइम मेरी बुआ का लड़का प्रिंस, जिसके पैर में गोली लगी है, और मेरी दीदी है, इशू नाम है उनका, ये रही वो, है ना, तो वो वापस अपने घर जा रही थी। तो इसी दौरान ये अपने नीचे उतरे ही थे, उल्ट जा ही रहे थे वहाँ पर। तो वहाँ पर उन्होंने ऊपर से पथराव चालू कर दिया और हमें चूड़ा भंगी कहने लगे। इतनी देर में ही पता नहीं कहाँ से गोली की आवाज़ आई मुझे, और तब तक हमें पता नहीं था गोली लगी किसी को। एक गोली पेड़ में, जहाँ तक मैं सुनाई है, एक गोली पेड़ में लगी है और एक गोली मेरे भाई के पैर के अंदर लगी है। तब तक हमें नहीं पता था कि गोली लग चुकी है। जब हमने देखा, गोली लगे, उसका नाम क्या है? उसका नाम प्रिंस नाम है और मेरी बुआ का लड़का है वो। गोली आप बात करिए जी। तो जब उनके गोली लगी, गोली लगने के पश्चात मैंने देखा काफ़ी सारा खून बह रहा था वहाँ पर, और मतलब कि हम जो है अनकॉन्शियस हो गए खून देखकर। हम लड़ाई झगड़े में है नहीं, लेकिन जब हमने पहली बार खून देखा नीचे गिरा हुआ, हमारे देखा कि हमारे साथ मार पिटाई हुई है, तो हमारे हाथ पैर फूल गए। पथराव, मेरी बुआ है, मेरी बुआ के हाथ देखिए भाई की, देखो मेरे यहाँ ईंट लगी हुई है। पथराव क्या इन लोगों ने छत पे से ही चढ़ के पथराव क्या है, ईंटें बरसाई है और गोली उस लड़के को वहीं पे मारी है। यहाँ कितनी गोली? ये हमारी जात बिरादरी के साथ मतलब इस तरह से बोलते हैं। टोटल 2 गोली चली है। वहीं पे गोली भी पड़ी हुई है, एक खाली चली गई। जी, एक लगी है, एक लगी है, चली है, वहाँ गोली भी पड़ी है। उसका जो मतलब बक्कल वगैरह जो भी होता है, खुक्कल होता है, वो वहीं पे पड़ा है। हमने वीडियो फोटो भी बनाई है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे खिलाफ इंसाफ हो। हमारी जात बिरादरी को बुरा भला बोला जाता है, तो हमें इंसाफ चाहिए कि ये भंगी, चूड़े, वाल्मीकि क्यों कहा जाता है इन लोगों से। ये लोग यादव है, ये पता नहीं रियलिटी यादव है या बने हुए यादव है। ये हमसे कहते हैं कि हमारी ऊंची बिरादरी है, हमसे कहते हैं कि हमारी ऊंची बिरादरी है। ये करावल नगर थाना लगता है जी। आपने पुलिस कॉल की थी? जी करी थी, मैंने भी पुलिस की जी 15-1 मिनट में पुलिस आई थी। पुलिस आ गई जी हाँ जी आई है। पर यहाँ पे मैंने कॉल की थी, बहुत थोड़ा टाइम लगा है पुलिस को आने में, लेकिन पुलिस आई है और वहाँ खड़ी है जहाँ गोली गिरी हुई है। शायद आपको मिले भी, देख लीजिएगा। और खून ये रहा। मगर एक चीज बताइए, हाँ जी, यहाँ पे आप दोनों परिवारों की आपस की लड़ाई है ये? परिवारों की नहीं है, ये दूसरी कास्ट और जैसे कास्ट में भेदभाव कि हम एसटी के लिए लेके, ये एक SC/ST की लड़ाई है। हम कुछ नहीं था, हम सिर्फ अपने मामा को देखने के बाद, परसों की लड़ाई के बाद हम अपने मामा को देखने के लिए आए थे, क्योंकि मेहमान दोनों के एग्जाम से, तो हम अपने मामा से नहीं मिल पाए थे। हम दुर्गापुरी से आए, हम दुर्गापुरी रहते हैं। हम सिर्फ मामा को देख रहे थे और अब हम अपने घर वापस जा रहे थे। वो जैसे ही बाहर आया तो एक गन चलने की आवाज आई, लेकिन उसके बाद मैं अंदर चली गई और दूसरी गोली आके सीधा मेरे भाई को लगी। उन्होंने 2 गन चलाई और मेरे भाई के लगी है पैर में आके। वो मेरा सगा भाई है। वो दुर्गापुरी रहते हैं? हम दोनों दुर्गापुरी रहते हैं। हाँ जी। ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं? हमें जी उन्होंने हमको
धमकी दी थी, उन्होंने हमको पहले भी धमकी दी थी कि तुम्हारा एक आधा मार के छोड़ेंगे, ये उनकी एक्यूरेट लाइंस थी। धमकी दी थी, ये धमकी दी थी उन्होंने, कंप्लेंट की थी, हमारे पास कंप्लेंट की कॉपीज है, हर एक चीज है, हर एक प्रूफ है, हमारे घर के बाहर कैमरेज लग रहे, कैमरे में हर एक चीज रिकॉर्ड है। हमने कुछ नहीं किया था, होता कि सामने से हमने प्रोवोक किया और हमें 2 दिन से कंटिन्यूसली प्रोवोक कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई रिप्लाई नहीं करा। ये हमसे सीधा कहते हैं, ये हमसे जो आपकी जाति है उसको लेके सब उसके जी ये कहना चाहते हैं कि हमारी गली में तुम नहीं रहोगे, चूड़े नहीं रहेंगे हमारी गली में, हम यादव रहेंगे। इन्होंने अपने रिश्तेदार भी ले रखे हैं, किराए पे भी दे रखे हैं, सामने वाले प्लॉट में भी किराए पे दे रखे हैं। अंधाधुंध इन्होंने जब से यहाँ पे लड़ाई हुई है ऑन द स्पॉट 10-15 लड़के इनके सामने वाले डेली रहते हैं, वहाँ दारू चलती है, मुर्गे चलती है। परसों भी इन्होंने सर 35 लड़का है परसों, क्यों मारने के लिए, हमें मारने के लिए। हाँ हमें बोला, आज भी मैं बाजार जा रही थी सर, मैं बाजार जा रही थी, मेरे ये दोनों बहन भाई घर जा रहे थे और क्या कहते हैं, इन्होंने देखा कि जा रहे हैं, कह रहे हो यार मजा आ रहा है, ऐसी बात। सर मैं बता रही हूँ जो ऐसा उन्होंने कहा। हाँ ठीक है, नहीं कहूँगी, उन्होंने ऐसी गाली दी बहुत बेकार, और उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं साले इनके बस की कुछ नहीं है, बनते हैं ये वकील, बनते हैं ये गाड़ी घोड़ा वाले। उनकी नेम प्लेट है, वो वकील है, तो इसलिए वो बोलते चालते नहीं है ना, लड़ाई झगड़ों में किसी में नहीं है। अकेले देख के इन लोगों ने उन पे हाथापाई किया, मारपीट किया। और ये देखो पत्थर बना रखे जो फायरिंग हुई थी ना। हाँ ये देखो, ये देखो हमने वीडियो बना रखी है, देखिए आप इसमें दिख सकती है, वो लास्ट में गोली दिखेगी आपको। आगे कर दो थोड़ा मामा, 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, गोली दिखाता हूँ। कोई बात नहीं, हम मौके पे भी देखते अगर कोई इंसान गोली चला रहे तो उसका इंटेंशन क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये गोली ये पड़ी देखिए, आपको दिख रहा होगा। और पुलिस वाले सरों ने पैर से दबा रखी है, देखिए ये देखो पैर से हटाया खुद पैर, जब इन्होंने गोली दिखाई देखिए ये दोबारा से दुबका रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? आप लोग कोई पहले की कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बातचीत है? सर बस जाति के लिए लड़ाई है, ऐसी जाति का कारण है। इनको आए दिन टोंटबाजी करता है, बंदा कोई जाता है, इनके घर की बहन बेटी कोई जाती है, गंदे वर्ड बोलते हैं, मैं बोल नहीं सकता। हाँ, ठीक है हाँ जी, बस मैं इतना कह सकता हूँ, कुछ नहीं। मतलब एक जाति में चूड़ा है तू चमार है, तो नाली साफ करता है, तेरे औकात नहीं है। कारण होगा ये अपनी गली से भगा के छोड़ेंगे, वो कहते हैं कि हम यहाँ पे उन्हें रहने नहीं देंगे। होगा ना इसके पीछे, वो आप लोग कुछ बोलते हैं, आपको कारण ये है, कारण तो होगा। कारण मैं बताता हूँ। कारण सर ये है कि एक्चुअली हम जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, लेकिन हम थोड़े समर्थ वाल्मीकि हैं, हमारे पास जो है अच्छा घर मकान है, गाड़ियाँ भी हैं, हम अपनी मेहनत से हमने ये सब इकट्ठा करा है, तो ये सब इनकी आंखों में खटकता है और ये सब ये नहीं देख सकते, तो ये बोलते हैं जबकि जब भी हम गाड़ी लेकर जाते हैं या फिर गाड़ी वापस लेकर आते हैं तो बोलते हैं, गाली देते हैं, साथ में हमारे साथ हमें अभद्र शब्दों को यूज करते हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको, भंगी चूड़ा कहते हैं कि अब तुम पीछे कोई और कारण नहीं है, लड़ाई सर ये कहा सुनी मैं बताता हूँ, इसके पीछे कोई कहा सुनी नहीं है, मैं बस यही कहा सुनी है कि हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास अच्छे मकान है, तो ये छोटी चीज ढूंढते हैं। इस पूरी गली में अकेले हैं वाल्मीकि समाज? सर हम पूरी गली में जो है हमारे एक परिवार है, पूरा अकेला परिवार है हमारा। बाकी लोग यहाँ कौन है? अदर कास्ट है सर, सब अदर कास्ट है। किसी एक कास्ट के तो गली नहीं, सिर्फ कास्ट को लेके यहाँ पे। हाँ ये कास्ट को लेके जो भी अभी आज तक यहाँ पे फायरिंग हुई है, कास्ट को लेके हुई है। ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ यादव रहेंगे, अदर कास्ट रहेगी, यहाँ पे चूड़ा समाज का कोई नहीं रहेगा, बंगी समाज का कोई नहीं रहेगा। तुम्हारे लिए अलग जगह दे रखी है, वहाँ पे रहिए, आगे जाके थोड़ा सा हमारी बिरादरी रहती है, वो कहते हैं, इनका कहने का मतलब है कि उधर जाओ, तुम्हारी जगह उधर है, वहाँ पे जाओ। समाज के ठेकेदार आप बताओगे कौन? हम ये पूछते हैं तो ये कुछ नहीं कहते, ये सीधा में गाली बकते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मारम पीटी करते हैं, ये करते हैं। क्या हुआ है? मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, यही लड़ाई झगड़े हुए, मेरा बेटा पिटा बीच में गए थे बचाव करने, मतलब बीच में गए थे बचाव करने के लिए गए थे, मेरे बेटे के ऊपर 5 लड़के लगे हुए थे और मेरा बेटा इकला था वहाँ पे, कोई भी नहीं था। ये परसों की बात है सर। तो आपको मारा है? हाँ मेरे भी टूट लगी है, ये यहाँ मैं तो वैसे भी शुगर की मरीज हूँ। आपके ऊपर ईंट से वार हुआ है? हाँ ये मेरे फादर है, ये मेरे फादर है सर। देखिए इन्होंने परसों जो मेरे पापा के साथ मार पिटाई करी थी, मेरे पापा का हाल देख सकते हैं, ये तो आंख सुजाई इन्होंने, पीछे मेरे पापा के पीछे सर में भी काफी सारे निशान है चोट के, और हाँ जी, और उसके बाद भी हाँ जी हमने सिर्फ कंप्लेंट करी, उसके बाद भी हमने एक शब्द नहीं बोला है उनको। हम सीधा पुलिस स्टेशन गए, हमने कंप्लेंट करी, उसके अलावा हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज फिर ये सब हुआ है, अब इसके बाद हम कैसे शांत रह सकते हैं? गोलियां चल रही है यहाँ पे, हम यहाँ से चले जाए, हम यहाँ आपको रहने से कोई
हो सकता। वही तो बता रही हूँ, हम यहाँ से चले जाएं, ये खरीद ले हमारा मकान, हम तो राजी हैं, खरीदो तो सही। आप सर, क्या दलित आप समाज यहाँ पर नहीं रह क्या सकता? दलित समाज ऐसा कहीं नहीं है? है कि कोई कहीं नहीं रह सकता, कोई भी नहीं, सर कहीं ये नहीं कहते हैं रह चीज, ये चीज ऐसे कहते कहते हैं हैं। कि तुम चूड़े हो, तुम कह रहे- बंगी हो, यहाँ नहीं रह सकते यहाँ नहीं रह तुम, ये सकते। जगह खाली, यहाँ से भागो, ये तुम्हारी जगह नहीं है। अगर हम भी सकता। जाते हैं तो इनका सब इनका बोलते ये हैं, राइट नहीं है, ये नहीं कह सकते। अगर हम भी लोग भी जाते तो कहते देखो भंगन जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है, हमें उल्टा सीधा बोलते हैं। और कल जब मार पिटाई हुई परसों, उसके बाद बोलते हैं कि पिट के मजा आ गया, ये सब कि अच्छा लग रहा है, तो मैं ऐसे करवा के, हाँ हमें ऐसे ताने देते हैं सामने से। मतलब हमें अच्छा पहनने का, अच्छा ओढ़ने का कोई हक नहीं है सर। नहीं बहन जी, सबको है, आप मतलब अपनी ये मेहनत से कमा रहे हैं। ये लोग, हम यहाँ बच्चे गाड़ी से अच्छा ओढ़ पैर के जाते हैं तो मतलब इस चीज से किलसते हैं और छेड़खानी करते हैं जिससे कि हम चिढ़े किल से, प्रवोक करते हैं और सामने से। चिढ़ने के बाद फिर ये हमें कुछ बोले और हम इनके साथ मार पिटाई करें। हम उषा। हाँ, क्या हुआ था? आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने पथराव किए हैं और गोली चलाई है। भाई आज कुछ नहीं हुआ, आज तो आज ये मैं गोली कहाँ से चली है बहन आज जी? भैया मेरे को पता ही नहीं है। तो ये आरोप आप पे लगा रहे हैं? हाँ जी, से 50 लोग हैं। आ जा अंदर, आ जा जी। मेरे पिता आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके घर की तरफ से फायरिंग हुई है, एक बंदा इसमें घायल है, पत्थरबाजी हुई है, एक गोली सामने खाली पड़ी हुई है। ये सर हमें तो पता नहीं, हम तो यहाँ पास यहाँ घर पड़े हैं। सर कोई ऐसे आरोप कैसे लगा देगा आप लोगों पे? अब ये सर हम तो नहीं कह सकते हैं। वो तो सीधा आरोप आप पे लगा रहे हैं, आपके खिलाफ कंप्लेंट हो रही नहीं है। लगा रहे, कंप्लेंट हो रही है, लेकिन सर हमने कैसे कह सकते साहब, हमको तो पता नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले भी लड़ाई हुई थी आप लोगों की। हाँ जी, 23 तारीख को हुई थी ना जी। तो आज भी तो कह रहे हैं कि उसी कारण आज भी मारा पीटा गया। आज उन्होंने की गई है। हमारा गेट बंद था, हम सर यहीं बैठे हुए थे, एकदम ईंट पत्थर सब दिन चलाए यहाँ पर, हम लोग बंद थे और हमारे किसने ईंट पत्थर? उन लोगों ने ईंट पत्थर चलाए जी, कांति प्रसाद के लड़के ने, भाई लोगों ने, और सब लोगों ने मिलके ईंट पत्थर चलाए, काफी देर चलाए। हम तो गेट बंद था हमारा, हम यहीं बैठे सर, हमारी मिसेज यहीं बैठी थी। तो गोली कैसे चलाई है सर? ये सर मैं यहीं बैठा था, मैं तो चल नहीं सकता वो हूँ। लोग तो कह रहे हैं कि आप लोगों की साइड से गोली चली है, एक लगी है एक व्यक्ति को, नहीं और सर। एक बाहर पड़ी है, जो हमने भी देखे हैं भाई गोली। मेरे को नहीं पता ही सर। नहीं किसने चलाई, किसने चलाई, तुम देख लेना। फायरिंग हुई है ना? हाँ चली फारेंगे, है। आवाज आई मेरे को, पज्जा नहीं पता किसने चलाई किसने नहीं। मेरा कोई एक बेटा घर पे था, कोई अपने आप को तो नहीं मारेगा बहन जी? तो भाई इतनी तेज मेरे घर पे दे पत्थर, वो तो मेरा गेट बंद था, इसलिए कम से कम 50 आदमी मेरे घर पे चढ़ के आए। ये हमारे साथ होगा। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनके घर को घेराव किया, आप लोग पत्थरबाजी मैं उधर, मेरा कोई चांस ही नहीं। कह रहे हैं कि वो कर रहे थे। उधर कोई चांस ही नहीं, तुम कैमरा चेक कर लो, मेरा उधर कोई चांस ही नहीं है। मैं क्यों जाएंगे? मेरे घर पे आए को 2 दिन हो गए, मेरे घर पे आए पत्थर मार रहे, कुछ कर रहे, ये ऐसे ही होगा मेरे साथ। तुम लोग किस लिए हो तुम बताओ? परसों भी चढ़ के 15-20 आदमी चढ़ के आए, तब हमने गेट बंद कर लिया। हम गेट सेकंड घर को नहीं खोलते, हम पता नहीं कब किस टाइम ऐसा करते हैं धोखा हमारे पे। हमारा एक घर है इस गली में, कम से कम 50 आदमी और ये हैं। 50 आदमी कह रहे हैं कि आप लोग एक गली में रहने देना चाहते हैं उनको, कहते हैं कि आप मैं मकान ये खरीद बोलते ही लीजिए। नहीं। अरे सर हमारा कोई मतलब नहीं बनता, बताइए आप लेकिन क्या ये वो कह रहे हैं, हम वही आपसे पूछ वो रहे हैं। कह रहे कहने क्या कह सकते हैं, लेकिन हम अपने कह ऐसी सकते कोई बात नहीं है, ना कोई बात नहीं है, आप लोग उनको धमकाते नहीं है? ना कभी कोई बात नहीं। किसी से पूछ लो, पड़ोसी आप से लोगों की पूछ तरफ से लो। फायरिंग नहीं हुई है? सर 30 साल से रह रहा हूँ मैं सर, और 30 साल से आज तक हमारी इनसे कोई बात नहीं है। अभी तो आप ही बता रहे 23 तारीख को हुई है। ये 23 तारीख को अभी हुई है ना? ना? हाँ 30 साल से रह रहा हूँ मैं। 30 साल तो कोई बात नहीं, साल 23 तारीख एक साल से परेशान कर रखा मेरे घर पे चढ़ के आते हैं। आज 50 आदमी, तुम कैमरा देख लो, कम से कम 50 आदमी मेरे आपने गेट पुलिस कंप्लेंट की? करी मैंने परसों कही भाई साहब मेरे को खतरा है, मेरे को खतरा है, मेरा बचाव करो। ये लोग सुनते नहीं है। मेरा नाम देवदत्त तिवारी है। आप पड़ोसी हैं लोगों के? मैं पड़ोसी हूँ दोनों का। क्या ये मामला क्या है आखिर? पहले तो मैं इन दोनों का सम्मान करता हूँ। हाँ। ये दोनों मेरे अपने हैं, मैं बुजुर्ग हूँ और कुछ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ कुतिया या कुत्ता है, वो मैं पूरी तरह से देख नहीं पाता, जो थोड़ा आई साइड मेरी थोड़ा वैसी रहती है और वो ज़्यादा मैं चेक भी नहीं कर पाया। उसका खाली लैट्रिन पेशाब का लफड़ा है। अच्छा, बस वही विवाद बन जाता है? वही विवाद बन गया है और वही यहाँ तक बात पहुँची है। अच्छा, और जो कहा जा रहा है कि जाति को लेके रहने को, ऐसा कुछ नहीं, ये लोग 30-35 साल से रह रहे हैं, जब से अब तक तो कुछ कहा नहीं भाई। अगर कहते थे शुरू में कह देते, 35 साल रहने के बाद हम थोड़ी ये कहेंगे लोग। मतलब ऐसी कोई बातचीत नहीं? ऐसा कुछ नहीं है जी, सिर्फ ये है कि यहाँ पे कुत्ते को घुमाने को लेके झगड़ा है, वो मेन झगड़ा वही है, और कोई झगड़ा नहीं है इनका। अच्छा, इसमें कोई जाति बिरादरी है, कोई ऐसा कुछ नहीं, सभी लोग यहाँ आराम से रहते हैं? आराम से रह रहे हैं। 35-40 साल हो गए मैं रहते हुए।
कोई वो नहीं है। सर मेरा नाम मुनीदत्त तिवारी है और ये जो मामला है यहाँ पे सर, एक जो डॉगी है, ये इनका पर्सनल, इनका अपना पाला हुआ डॉगी जो है, ये उसको लेके गोली चली है। हाँ जी, हाँ जी। ये गोली चली है, इनके ऊपर चली है या उनके ऊपर चली है, ये सर मुझे नहीं पता। और जो क्या है ना, ये जो मेन मामला है जो डॉगी को पोटी कराने के ऊपर है। अगर डॉगी गली का आवारा डॉगी और वो किसी के घर पर पोटी करता है तो उसका कोई मामला, किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी का पर्सनल डॉगी आप किसी के गेट पर जाके करवाओगे तो वो गलत चीज़ है। और मामला जो झगड़ा है मेन इसी चीज़ का झगड़ा है और कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा। और इसी को जो ये आप बोला जा रहा है यहाँ पे जातिवाद हो रहा है या ये हो रहा है, सर मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, इनको भी यहाँ पे करीब 40 साल हो गए रहते हुए, हमें भी 40 साल हो गए और जिनसे झगड़ा हुआ उस पार्टी को भी करीब 40 साल हो गए। ये झगड़ा आज से पहले जातिवाद का क्यों नहीं उठा? आज से पहले तो कभी नहीं उठा। हम बड़े हो गए इसी माहौल में, हमने तो कभी इसको जातिवादी बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाया जा रहा है सर, बिल्कुल बनाया जा रहा है। पहले भी यहाँ कुछ हुआ है किसी के साथ? कुछ नहीं हुआ। ये जो इस तरह का हाँ जी, हमारे साथ भी करीब 2 साल पहले झगड़ा हुआ था। इन्हीं से हुआ था हमारा झगड़ा, वो भी कुत्ते को पोटी कराने के ऊपर हुआ था। अच्छा, तब भी यही बवाल था। आज भी वही इशू बना है और कोई इशू नहीं है सर यहाँ पे। ऐसा कोई नहीं है कि जातिवाद कोई भी सर, कोई भी नहीं सर, ऐसा कोई भी इशू नहीं है यहाँ पे, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पे जो है कि अब कुत्ते को पोटी करा दी तो सर कोई भी किसी के घर के सामने कोई पोटी कराया तो सर देखो वो तो बोलेगा ही, है ना, और कोई बात नहीं है सर।